जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की। और याद रखिएगा, अगर अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है यानी गुरुकुल उन्नति। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। याद रखें, अगर अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हो तो एकमात्र साधन है, वो है आपका गुरुकुल उन्नति। इसके अलावा आपको बता दें, ये जो बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं ताबड़तोड़ बुक है भाई साहब, इतनी तगड़ी बुक है, मार्केट में तहलका मचा के रखे हैं, है ना। स्पीडी आपको बता दें, स्टैटिक जीके का सुपड़ा साफ करेंगे आज की क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन लोग चलेंगे। तो भैया स्टैटिक जीके का रामबाण वाली क्लास आपके सामने फिर से आ चुकी है, बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे त्योहारों के बारे में जानदार शानदार तरीके से। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहें, एक सरकारी नौकरी वाला सपना अगर पूरा करना चाहें तो आप जुड़ सकते हो। एसएससी, वीडियो, रेलवे, यूपी पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मात्र एकमात्र रास्ता गुरुकुल उन्नति में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी यूट्यूब चैनल गुरुकुल उन्नति से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप अगर बात करें चैटिंग वगैरह या व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं या आप हमें कॉल करना चाह रहे हैं तो 7052515116 पर आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, गुरुकुल उन्नति टेलीग्राम ग्रुप है। इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो कर सकते हैं, गुरुकुल उन्नति। और ऑफलाइन सेंटर में अगर जुड़कर, सबसे बड़ी बात है याद रखना, झांसी, अगर झांसी में आप रहते हैं और गुरुकुल उन्नति कोचिंग नहीं आ रहे तो अपने भविष्य को आप पिछलाते जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और झांसी में रहते हैं और आप अगर ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया जुड़ सकते हैं। एड्रेस है बड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा, झांसी। ठीक है, ये अपना एड्रेस है, तो यहाँ पर आकर विजिट करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। इसके अलावा आप लोगों का स्टैटिक जीके का सुपर फास्ट वाली क्लास है, ताबड़तोड़ क्लास है, मजा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी की चीज़ें बढ़िया है। अगर बात करेंगे, आज अपने लेसन नंबर 2 को पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में। एग्जाम कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बढ़िया है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ निम्न में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। इस शब्द को याद रखिएगा। तो कहना सर टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द को जो है वो किससे है, कहना एक ही है जो अभी रिसेंट में निकल गया, यानी 9 तारीख को, वो है हमारा रक्षाबंधन। कौन सा, कहना सर रक्षाबंधन इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। रक्षाबंधन को क्या बोला जाता है, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे और ब्रेन में सेव करने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है ना। तो जल्दी से बताओ मेरे शेर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहना सर बौद्ध धर्म ऐसा करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसको लिख लेना और थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। अब देख लो बेटा, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL टायर 1 और आपको डेट भी लिखी है बाकायदा, 14/8/2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया तगड़े तरीके से पढ़ना। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, बताओ जल्दी से। कह रहा सर अगर बात करेंगे तो कौन से महीने में, कहना सर कार्तिक महीने में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन से महीने में, कहना सर कार्तिक के महीने में ये मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्यौहार होती है, कौन सा, कहना सर दीपावली जो है वो दीपों का त्यौहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं बात करूं निम्न में से राज्य में सांडों को काबू करने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव, सांडों को, ये देखो कितनी बढ़िया बात है, सांडों को काबू करने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव जलीकट्टू मनाया जाता है। ये कहाँ का है या कहाँ मनाया जाता है, ये समझ लो। जलीकट्टू त्यौहार कहाँ का है, जलीकट्टू त्यौहार कहाँ पर है मेरे शेर, जल्दी से बताओ। जलीकट्टू जो त्यौहार है वो तमिलनाडु का रहने वाला है। कहाँ का, कहना सर तमिलनाडु का रहने वाला है। तमिलनाडु इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे शानदार तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगर बात करें, ओणम प्रति वर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है। तो मेरे शेर से नहीं है, जल्दी से आंसर को टिक करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कब आया है, एसएससी MTS में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहना सर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है वो केरल हो जाएगा, यानी केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें, सकेवा राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सकेया राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो भी भैया कहाँ का त्यौहार है ये,
बताओ मेरे शेर कहाँ का है, कहना सर सिक्किम का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे शेर सैनिया ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं। चलते हैं अगले जानदार शानदार प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ जुंगतुशु निम्नलिखित में से किस देश का नव उत्सव है, यानी न्यू ईयर। क्या है, न्यू ईयर वाला त्यौहार है। तो याद रखिएगा ये किसका है, कहना सर जापान इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करेंगे विशु, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। तो याद रखना, क्या रखेंगे, याद रखेंगे केरल। किसका है, कहना सर केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सफलता पानी है, अगर सफलता पानी है तो तपना पड़ेगा। और अगर सोचते हो कि सूरज जैसा बनना है, मेरी बड़ी प्यारी लाइन है, बड़ी सुंदर सी लाइन है कि भैया अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, है ना। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और साहब हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रहा सरल होगा। अरे हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रहा सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा पर हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगली देखो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्सव दक्षिण भारत में मनाई जाती है। फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, छपने वाला प्रश्न है ये। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल, ऐसा लिखो, कौन सी फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो कहना सर अगर हम बात करें मेरे शेर, कहना सर ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ओणम। क्या, ओणम इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखो, अगर बात करेंगे दशइन फेस्टिवल किस देश का भव्य त्यौहार है, किस देश का त्यौहार है। ऐसा याद करो, डायरेक्ट ऐसा लिखो, दशइन फेस्टिवल, या फेस्टिवल क्या लिख रहा है, त्यौहार लिखो ना, त्यौहार किस देश का है, किस देश का है, बस ऐसा लिख लो, बात खत्म हो गई। क्या लगाएंगे बताओ मेरे शेर, आंसर क्या लगाएंगे, कहना सर नेपाल इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी नेपाल इसका क्या हो जाएगा मेरे शेर, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कह रहा है भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा केलापोत का फसल उत्सव मनाया गया है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखो बेटा, छप सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा सा टफ है, इसीलिए कह रहे हैं कि आ सकता है। कहना सर कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा केलापोत का एक फसल उत्सव मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन मेरे से इधर देखो बेटा, इधर देखो, एसएससी सीपीओ में 2019 में आया हुआ प्रश्न है, तो रिपीट हो सकता है, देखो भैया, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है। तो देखो अगर बात करेंगे युग्म सही नहीं है, युग्म दिया महाराष्ट्र में क्या गुड़ी पड़ावा मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में वैशाखी, बिहार में छठ पूजा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या पूछा उन्होंने, नहीं मनाया जाता। इस शब्द को याद रखना, ये जो नहीं वाला शब्द है ना बेटा, ये डुबा कर ले जाता, क्या डुबा जाता अपन को। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, बड़ा फोकस करना है इस चीज़ पे कि भैया गलत नहीं हो चीज़ें, बाकी की चीज़ें बढ़िया सुडेल से चले, बढ़िया तरीके से चले, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है भाई, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहना सर उत्तर प्रदेश का, ये गलत है। ये क्या है, ये जो शेड्यूल है ये क्या है, ये गलत है भैया, इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। आगे देखो, और याद रखना ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जैसे ही वो कहे कि बताओ कौन से राज्य का त्यौहार युग्म सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आ जाना, वही हमेशा यही ऑप्शन रहता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है शानदार तरीके से। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता
जाता है बेटा? उड़ीसा की बात हो रही है, किसकी बात? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में टिक करेंगे, जल्दी से बताओ मेरे शेर, उड़ीसा में कौन सा? कहना सर बाली, बाली यात्रा। क्या? बाली यात्रा इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्या? बाली यात्रा इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला अगला देखो, रंगोली। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है? तो कहना सर रंगोली बिहू ना, बिहू तो किसका है? असम का ही है, तो असम का बिहू नृत्य है ये बिहू, है ना, याद रखना। असम का बिहू के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कौन से महीने में मनाया जाता है, या कह सकते हैं बिहू त्योहार जो है वो किस महीने में मनाया जा सकता है, डायरेक्ट कह सकते हैं आप, है ना। तो बताओ भैया, कहना सर ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर मेरे शेर। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला मनाया जाता है? माधोपुर मेला मनाया जाता है। तो भैया अगर बात करेंगे किसकी याद में, तो भैया हमारे श्री 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 वृंदावन बिहारी लाल, क्या? हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा के मधुपुर मेला लगाया जाता है, जिसे मधुबन का मेला भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, और बड़ा सुंदर लगता है भैया ये मेला, देखने लायक है भैया, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण, जहाँ पर हमारी स्वयं राधा रानी जी हो, वहाँ पर कहाँ बात की चिंता हो रही है, सारी चीज़ें चकाचक। क्या? चकाचक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, ऐसे याद करो, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। क्या हो जाएगा मेरे शेर इसका आंसर? कहना सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा? लाई हरा ओवा, है ना, लाई हरा ओवा इज अ करेक्ट आंसर होगा। आदिवासी त्योहार भागता पर्व, भगता पर्व, क्या? भगता पर्व जो कि बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, वह किस वर्ष में आरंभ हुआ था? वह किस वर्ष में आरंभ हुआ था? कहना जल्दी से देखो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहना ये हुआ था झारखंड से। कहाँ से भैया? कहना सर ये हुआ था झारखंड इज अ करेक्ट आंसर। झारखंड इज अ करेक्ट आंसर। आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि में मनाया जाता है, अवधि के बीच में मनाया जाता है, वह किस राज्य से आरंभ हुआ था? कहना सर ये हुआ था झारखंड से। कहाँ पर? हमारा झारखंड, क्या? झारखंड से। कर्नाटक में कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? कंबाला त्योहार किससे संबंधित है मेरे शेर? कंबाला त्योहार जल्दी से बताओ, कंबाला त्योहार किससे संबंधित है ना? तो कहना सर कंबाला जो त्योहार है वो किससे संबंधित है? कहना सर कंबाला जो त्योहार है वो है भैंसों की दौड़ से। किससे संबंधित है? कहना सर भैंसों की दौड़ इज करेक्ट आंसर। भैंसों की दौड़ से क्या है? ये संबंधित है। भैंसों की दौड़ से क्या है? कहना सर ये संबंधित है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करें असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्योहार कौन सा है? क्या ना, पारंपरिक फसल कटाई त्योहार कौन सा है? पारंपरिक तरीके से असम में कटाई की जाती है, उस त्योहार को क्या कहा जाता है? कहना सर उस त्योहार को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोहांग बिहू। क्या? बिहू। और असम का तो बिहू से भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट बिहू याद कर लो तो भी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊंट का प्रसिद्ध त्योहार किस वर्ष मेला लगता है? तो भैया ये तो बड़ा फेमस है, जिसको पुष्कर का मेला कहते हैं। क्या? पुष्कर का मेला कहते हैं, जो ईंटों का बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, ये पुष्कर में लगता है। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, जानदार तरीके से और शानदार तरीके से, ठीक है। आपको बता दें ये सेकंड चैप्टर के जो थे वो आपके साथ मैंने MCQ साझा करे, यानी उसमें केवल 20 ही MCQ थे, मैंने 20 के 20 करा दिए, समझ रहे हो आप। अब आगे से जो चीज़ें होंगी वो और थोड़ी सी डिटेल में थ्योरी आएगी, वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी। बाकी चिंता नहीं करनी, ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, मार्केट में तहलका मचा देना है, क्योंकि गुरुकुल उन्नति आ गया। यदि अपने जीवन में आप SSC का सपना देख रखे हो, MTS, SSC CGL, GD
पुलिस, एसआई, रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, सो स्वागत है आपका, वेलकम टू गुरुकुल उन्नति, है ना। स्वागत करते हैं आपका। और चीज़ें भैया वो इतने शानदार शानदार तरीके से पढ़ा देंगे, इतने डीप से पढ़ा देंगे, मज़ा आ जाएगा यार। कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला दे। क्या कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला दे, बाकी कोई टेंशन नहीं, बाकी कोई समस्या नहीं, है ना। अगर चीज़ें बढ़िया लग रही हैं और वाकई में शानदार शानदार लग रही हैं तो केवल एक चीज़ करनी है। करना क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करके आना है अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में, ताबड़तोड़ तरीके की क्लास में, ठीक है। चीज़ें बढ़िया लगती हैं तो शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।